Good morning, student. In this video, we will see how we can divide a line segment into two or more parts if the ratio of the part is given. Means अगर हमें एक लाइन जो है उसकी लेंथ गिवन है, सो उस लाइन को कैसे हम दो या उससे ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अगर हमें डिवाइड करना जो है वो रेशियो भी गिवन हो। सपोज हम जैसे इस क्वेश्चन पे बात करें, ड्रॉ ए लाइन ए बी लाइन सेगमेंट, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 7 सेंटीमीटर, यानी एक लाइन हमें ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इन द रेशियो 2:3, और हमें इस लाइन जो है इसे 2:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। सो देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, जो स्टेप्स हैं उनको हम कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रॉ ए लाइन ए बी ऑफ 7 सेंटीमीटर। सो सपोज ये हमारे पास स्केल है, मैंने यहाँ से जो है एक लाइन 7 सेंटीमीटर की मैंने लाइन यहाँ से ड्रॉ की। दिस इज़ द लाइन, 0 से स्टार्ट किया 7 तक हमने। सो ये हमारे पास एक लाइन हुई। सपोज दिस इज ए एंड दिस इज योर पॉइंट बी। ए बी इज ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। अब जो है जो स्टार्टिंग पॉइंट है ए, उससे कितना भी एंगल, मीन्स हमें एक एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ करनी है, लेकिन रिमेंबर जो एंगल है वो 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो एंगल है 90 से ज़्यादा अगर हम ड्रॉ करेंगे सो लाइन तो हो जाएगी डिवाइड, यहाँ डिवाइड हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन जो है वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। सो कोशिश यही कीजिए कि ए से हमें एक लाइन जनरेट करनी है और जो एंगल हो वो एक्यूट एंगल हो, मीन्स लेस देन 90 डिग्री का हमें एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। वो लाइन तुम यहाँ से यहाँ जनरेट कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो, मीन्स जैसे मैंने यहाँ कर दिया, तुम यहाँ कर सकते हो या यहाँ कर सकते हो। मीन्स जो एंगल है ए पे जो एंगल बनेगा वो लेस देन 90 होना चाहिए। सो सपोज मैं यहाँ से कोई भी एंगल बनाते हुए एक लाइन जो है वो जनरेट कर देता हूँ। ये मैंने लाइन जनरेट की, मुझे नहीं पता एंगल कितना है, बस इतना पता है कि जो एंगल है वो 90 से कम है। ठीक है, मैं वापस बता रहा हूँ कि अगर आप 90 से ज़्यादा एंगल जनरेट करते हैं तो भी आपका क्वेश्चन सही होगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन उससे थोड़े से स्टेप्स हैं या जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। सो अब हमें क्या करना है, लाइन करने के बाद सपोज जो हमें रेशियो गिवन है 2:3, मुझे लाइन किस रेशियो में डिवाइड करनी है 2:3। सो इन रेशियो का सम कीजिए, रेशियो का सम 2+3 इक्वल्स टू 5। सो अब तुम्हारे पास ये जो कंपास है इससे तुम्हें ये जो नई लाइन हमने जनरेट की है उस पर आर्क्स लगाने हैं, आर्क ड्रॉ करने हैं, और जो आर्क के नंबर होंगे वो नंबर ऑफ आर्क्स होंगे इन रेशियो का सम। जैसे यहाँ 2+3 कितना हुआ 5। सो अब तुम्हारी फ्री हो, तुम यू आर फ्री कि ये जो कंपास है इसकी जो रेडियस है वो तुम कितनी भी ले सकते हो, इतनी ले लो, इतनी ले लो, इतनी ले लो, कितनी भी ले लो। लेकिन सपोज मैंने जो कंपास है उसकी जो रेडियस है वो इतनी ली है, लेकिन ध्यान दीजिए जब आपने रेडियस ले ली सो उसके बाद एक मेन जो है कंपास को यूज़ में लेने का, उसमें फर्स्ट प्रिकॉशन है कि ये जो नोक जो हम आपके कंपास की और जो पेंसिल की नोक है वो एक मतलब लेंथ उनकी इक्वल होनी चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, देखिए पेंसिल की नोक और जो कंपास की नोक है उसमें डिफरेंस है। सो हम क्या करते हैं, इन्हें इक्वल करते हैं। देखिए अब दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। सो अब हमें क्या करना है, यहाँ ए पे रखना है और कितने आर्क्स ड्रॉ करने हैं मैंने अभी आपको बताया, जितना सम है रेशियोज का 2:3। सो फर्स्ट आर्क, सेकेंड आर्क, थर्ड आर्क, फोर्थ आर्क,
और ये फिफ्थ आर्क। हमारे पास 5 आर्क्स हो गए। सो इनको आप जो है नाम लिख दो। सपोज दिस इज योर A1, A2, A3, A4, A5। हमारे पास 5 पॉइंट्स आए। सो अब जो लास्ट आर्क है, जो भी लास्ट आर्क है, देखिए ये ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपका आर्क जो है वो यहीं ख़त्म हो जाए। सपोज़ मैंने आर्क की जो रेडियस है वो कम ली थी, सो यहाँ इतने में 5 हो गए। अगर मैं इन आर्क की रेडियस ज़्यादा ले लेता यहाँ, सो देखो मेरा फर्स्ट आर्क यहाँ होता, सेकंड यहाँ होता, थर्ड यहाँ होता, फोर्थ यहाँ होता, फिफ्थ, और जो फिफ्थ आर्क है वो आगे चला जाता, तो मुझे लेंथ को जो है बड़ा करना होता। सो ये ज़रूरी नहीं है किसी बच्चे का फिफ्थ आर्क जो है यहाँ होगा, किसी का यहाँ होगा, किसी का हो सकता है इससे पीछे रह जाए, किसी का इससे आगे चला जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि जो आपने जो कंपास लिया है उसकी रेडियस कितनी ली है। अगर रेडियस ज़्यादा कम लोगे तो आर्क पहले हो जाएंगे, रेडियस ज़्यादा लोगे सो फिफ्थ आर्क आगे निकल जाएगा। सो इस तरीके से आप फ्री हो कंपास की जो रेडियस है वो लेने के लिए। रेडियस मीन्स इस नोक और इस नोक के बीच में कितना डिस्टेंस है। अभी ये रेडियस है, अब मैं इसको थोड़ा और ओपन कर दूं तो ये रेडियस हो गई। सो ये होती है रेडियस। अब तुम्हें क्या करना है, जो लास्ट आर्क है, लास्ट आर्क, उस लास्ट आर्क को जो बी पॉइंट है, लाइन सेगमेंट का दूसरा एंड पॉइंट, उससे ज्वाइन करना है। उससे हमें क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। सो सपोज ये मैंने इसको क्या किया है, ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब देखिए हम वापस रेशियो पे आएंगे। जो फर्स्ट रेशियो है दैट इज़ 2। सो स्टार्ट करते हुए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये फर्स्ट और ये सेकंड। सो एक पॉइंट तो मुझे ये काम में लेना है, ये पॉइंट मुझे यूज़ में लेना है। कौन सा, सेकंड रेशियो। सो ये फर्स्ट रेशियो, ये सेकंड रेशियो, ठीक है, ये वाला हो गया यूज़। अब उसके बाद 3 रेशियो। सो वापस यहीं से स्टार्ट करेंगे, इनिशियली यहाँ से नहीं, वापस यहाँ जो मैंने, जहाँ मेरा पहले वाला रेशियो फिनिश हुआ था वहाँ से अगेन हम स्टार्टिंग से काउंट करेंगे। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। सो एक ये पॉइंट मेरे यूज़ का है। सो यूज़ क्या होगा, देखिए ये पॉइंट जो है वो तो मैंने यूज़ में ले लिया। अब जो जो पॉइंट मुझे यूज़ में लेने हैं, एक तो A2 लेना है, एक A5 लेना है। इन दोनों पॉइंट्स को मुझे क्या करना है, जितना लास्ट पॉइंट पे एंगल बना है, ये देखिए ये वाला जो एंगल है दिखाई दे रहा है, ये जो एंगल है, इतना ही एंगल मुझे जो जो पॉइंट मुझे यूज़ में लेने हैं उन सब पे जनरेट करने हैं। सो देखिए अब एंगल कैसे जनरेट करते हैं। सबसे पहले जो आपको देखिए जो लास्ट पॉइंट है उस पे जो एंगल आपका बना है, लास्ट पॉइंट पे ये वाला एंगल है, इतना ही एंगल मुझे A2 पे भी बनाना है। देखिए एंगल कैसे बनेगा, आप A5 पे रखिए कंपास को, थोड़ा जो कंपास है उसकी रेडियस आप कम ज़्यादा कर सकते हो फ्री हो करने के लिए। अभी देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 5 पे रखा, कहाँ रखा है, 5 पॉइंट यहाँ पे A5 पे, और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की थी जिस पे पॉइंट्स हैं A1, A2, A3, यहाँ से लेके और ये जो लास्ट लाइन जो मैंने ज्वाइन की थी यहाँ, इनके बीच में मैं एक आर्क इस तरीके से ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ध्यान दीजिए जितना आर्क मैंने अभी लिया है, अभी उस आर्क को ही आपको रेडियस को यूज़ में लेना है। अब इस कंपास को कम ज़्यादा नहीं करना है। अब आप आएंगे कहाँ, 2 पे, यहाँ 2 पे रख के और इसी लाइन से वापस एक वैसा ही आर्क मैं ड्रॉ कर दूंगा। ये आर्क मैंने क्या कर दिया, देखिए आपका कंपास जो है वो हिले नहीं है अपनी पोजीशन से, यहाँ रख दिया और ये आर्क ड्रॉ कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब आप कंपास को ये वाली जो पॉइंट है, देखिएगा ये पॉइंट है, यहाँ रखेंगे और अब आप कंपास को कम ज़्यादा करके फ्री हो, कम ज़्यादा करने के लिए फ्री हो, और आपको ये वाला इस पॉइंट से स्टार्ट करना है जहाँ इस लाइन को ये आर्क इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से और आपको इस पॉइंट तक का, देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की आपको रेडियस लेनी है। सो कंपास से मैंने यहाँ रखा इसको और देखिए इस पॉइंट तक की ये रेडियस मैंने ले ली है। यहाँ से मैं इस कंपास को अब ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, इस पॉइंट पे रखूँगा और एक आर्क ड्रॉ कर दूँगा।
एक आर्क ड्रॉ कर दिया। अब जो है मुझे इस A2 से ये जो आर्क ड्रॉ हुआ है, ये वाला जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को जॉइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है, ये लाइन। सो ये जो इस लाइन को जो इनिशियली हमने जो ए बी ड्रॉ की थी, उस लाइन को जहां भी ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी उस पॉइंट को हम लिखेंगे सी, उस पॉइंट को लिखेंगे सी। सो देखिए जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वो कैसे होगी कि जो एंगल है बीच में, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बस ये एंगल इक्वल होना चाहिए। अब जब आप ड्रॉ कर लोगे, सो आपका क्वेश्चन सही है गलत है, उसके लिए पहला जो है चेक करने का मेथड वो तो यही है कि जो आपकी जो लाइंस आई हैं, दोनों वर्टिकल लाइन आपको दिखाई दे रही हैं, फर्स्ट लाइन ये जो हमने लास्ट पॉइंट को ज्वाइन किया था वो, और एक लाइन ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। देखने से ही आपको पता चलेगा पैरेलल है या नहीं है। अगर पैरेलल नहीं हुई, इसका मतलब जो आपका क्वेश्चन है वो गलत है। अब अगर मैं AC और CB को मेज़र करता हूँ, AC अपॉन CB अगर इनको मेज़र करता हूँ, सो इनका जो रेशियो है लेंथ का, वो रेशियो कितना होगा 2/3। सो इस तरीके से हम लाइन को जो है वो डिवाइड करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, देखिए, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट of length 12 centimeter and divide it into ratio 2:3:4। चलिए मैं जो लाइन सेगमेंट है उसको 13.5 ले लेता हूँ एक बार। सो हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 13.5 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू रेशियो 2:3:4। सो देखिए वही अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसकी लेंथ होगी कितनी 13.5। सो यहाँ से मैंने 13.5 लेंथ की एक लाइन ड्रॉ की। सपोज दिस इज ए एंड बी। ध्यान दीजिए जो आपकी पेंसिल है वो शार्प होनी चाहिए। अगर आपकी पेंसिल शार्प नहीं है मीन्स आपका क्वेश्चन जो है वो गलत होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। सो सबसे पहले तो आपकी पेंसिल जो है वो शार्प होनी चाहिए। सो सबसे पहले हमने ए बी ड्रॉ किया है, कितना, सपोज दिस इज़ 13.5 सेंटीमीटर। मैं वापस एक बार आपको दिखा दूं, जो मैंने ए बी ड्रॉ किया है यहाँ से 0 से, सो इसकी लेंथ है 13.5 सेंटीमीटर। अब हमें जो इनिशियल पॉइंट है वहाँ से कुछ एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। सो सपोज ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। लाइन आप कितनी भी लेंथ की, ये जो सेकंड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये आप कितनी भी लेंथ की ड्रॉ कर सकते हो। अब जो रेशियो है उनका सम कीजिए 2 + 3 + 4। सो 4 + 3 7 और 2 9। अब आपको जो है यहाँ ए से ए पे आपको कंपास रखना है और आपको 9 आर्क्स इस पे मार्क करने हैं। सो सपोज फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वन, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ और ये आपका 9th। सो हमने 9 आर्क्स जो हैं वो इस पे मार्क किए हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 और A9। और क्या करना है, जो लास्ट वाला आर्क है
उसे हमें इस लाइन ए बी के एंड पॉइंट से ज्वाइन करना है। सो ये लास्ट पॉइंट से मैंने क्या किया है, ज्वाइन किया। अब देखिए मुझे कौन कौन से आर्क जो है वो पॉइंट्स जो है वो यूज़ में लेने हैं। एक तो सेकंड नंबर का, सो A1 A2, एक तो ये वाला पॉइंट। उसके बाद थर्ड नंबर का, मीन्स आप ऐसा कर सकते हो 2 में 3 ऐड भी कर सकते हो, तो 2 + 3 5, सो एक मुझे A5 यूज़ में लेना है। उसके बाद 5 में आपको ऐड करना है 4, क्योंकि जो रेशियो है उनको ऐड करते हुए चलो। सो 2 + 3 5, सो एक तो सबसे पहले फर्स्ट रेशियो वाला 2 वाला, सो एक तो 2 वाला काम में लेना है। एक 2 में मैं 3 ऐड करूँगा नेक्स्ट रेशियो, तो 2 + 3 5, सो एक A5 वाला यूज़ में लेना है। फिर 5 में यूज़ करूँ 4, सो एक A9 वाला, सो A9 वाला। अब देखिए जो लास्ट वाला लाइन हमने ड्रॉ की है, लास्ट लाइन, उस पे जो एंगल है वो ही एंगल मुझे अब A2 पे बनाना है और A5 पे बनाना है। सो एंगल बनाने के लिए मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले हम इसको कहाँ रखेंगे, A9 पे। अब आप कंपास को कम ज़्यादा करने के लिए फ्री हो, रेडियस कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन एक बार आपने जो रेडियस कम ज़्यादा कर ली, सो जब तक तीनों आर्क नहीं होंगे तब तक आप उसको चेंज नहीं करोगे। सो सपोज़ मैंने, देखिए आपने अभी जैसे रेडियस ली है, सो ये A8 को क्रॉस करके बाहर आ रहा है। देखिए ये A8 को क्रॉस करके बाहर आ रहा है। सो आप क्या करो, इतना भी रख सकते हो या इसको कम कर लो। सो जैसे मैंने यहाँ कम किया है और मैंने इसको कम करके A8 से उधर ही लिया है। सो यहाँ लिया और मैं क्या करूँगा, एक आर्क ड्रॉ कर दूँगा। सेम आर्क मुझे A5 पे ड्रॉ करना है, सेम लेंथ का। सो ये मैंने इस पे कर दिया। सेम आर्क मुझे A2 पे ड्रॉ करना है। सो A2 पे ड्रॉ कर दिया। अब देखिए क्या करेंगे, जो ये वाली जो रेडियस है, ये रेडियस मुझे इस कंपास में लेनी है। सो मैं इस आर्क पे रखूँगा। अभी देखिए रेडियस कम है, देखिए रेडियस कम है। सो मैं इस कंपास को थोड़ा ओपन करके इसकी रेडियस को इंक्रीज़ करता हूँ। ये देखिए ये जो रेडियस है मेरे पास सेम हो गई। सो अब देखिए वापस यहाँ रखा और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस मुझे लेनी है। सो अब मैं क्या करूँगा, इस कंपास को यहाँ रखूँगा और जो आर्क मैंने जनरेट किया था उस पर मैं एक आर्क ड्रॉ करूँगा। ये फिर यहाँ रखूँगा और जो मैंने किया है, सॉरी यहाँ रखूँगा, देखिए यहाँ, और जो आर्क मैंने जनरेट किया था वहाँ पे मार्क करूँगा। देखिए दिख रहा है, यहाँ रखा और यहाँ रखने के बाद ये मार्क किया। अब जहाँ ये आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, देखिए इस पॉइंट पे, सो A5 को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करूँगा, A5 को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हुए। सो यहाँ से ये मैंने लाइन ड्रॉ की। ऐसे ही A2 और ये दोनों आर्क जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करूँगा। ये ध्यान दीजिए, आपकी जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, ये वाली, ये AB से बाहर नहीं हो, ठीक है। अब जहाँ ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं उनको आप लिख दो C, ये आपका D और B ऑलरेडी है। अब देखिए AB हमने डिवाइड किए 3 पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट इज AC, सेकंड पार्ट इज CD एंड थर्ड पार्ट इज DB। सो अब मैं इनका रेशियो कैलकुलेट करता हूँ, AC अपॉन CD अपॉन DB। देखिए सो रेशियो देखते हैं, मेज़र करते हैं। सबसे पहले हम मेज़र करेंगे AC। सो देखिए AC जो है वो मेरे पास यहाँ से, देखिए जो AC है वो मेरे पास 3 सेंटीमीटर की है। AC जो है वो कितने की, 3 सेंटीमीटर। सो मैंने AC जो है, AC उसके सामने लिख दिया 3। फिर CD, उसके बाद मुझे मेज़र करनी है CD। सो अब मैं CD को मेज़र करूँगा। CD मेरे पास आई है 4.5। कितनी है, 4.5। सो
यहाँ पे मैं जो देखिए जो सी डी है वो मेरे पास है 4.5। सो यहाँ मैं लिख दूँगा 4.5। उसके बाद आगे आइए डी बी। सो डी बी को मेज़र करना है। डी बी देखिए 6 सेंटीमीटर। डी बी मेरे पास जो है वो 6 सेंटीमीटर की है। सो डिवाइड बाय 6। सो यहाँ अगर हम देखें, सो इनको अगर मुझे डिवाइड करना है, सो 1.5 से डिवाइड हो रहे हैं। सो डिवाइड बाई 3 1.5 वी गेट 2। 4.5 को हम 1.5 से डिवाइड करेंगे वी गेट 3, और जब 6 को डिवाइड करेंगे तो वी गेट 4। सो देखिए रेशियो हमारे पास 2 3 4, 2:3:4। वो ही हमें क्या करना था, इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना था। सो जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसे 2:3:4 में कौन कौन डिवाइड कर रहा है, एक पॉइंट सी, एक पॉइंट डी और एक पॉइंट बी। सो इस तरीके से हम जो है एक लाइन सेगमेंट है उसको डिवाइड करते हैं 2 और मोर पार्ट्स में। नाउ एक उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है, हमारे पास मीडियन। देखिए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल। सो मीडियन क्या होती है, सबसे पहले तो ये देखिए मीडियन क्या होती है। सो सपोज ये कोई ट्रायंगल है हमारे पास, कैसा भी, ठीक है, ए बी सी। सो मीडियन मीन्स फ्रॉम ए वर्टेक्स, मीन्स एक पॉइंट से, उसके वर्टेक्स से, जैसे यहाँ पॉइंट ए है, उसके वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड वर्टेक्स एक अपोजिट साइड है बी सी। सो पॉइंट ए से जो बी सी है उसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट बी सी का मिड पॉइंट है ये, बी सी का मिड पॉइंट है ये। सो यहाँ से जो बी सी का मिड पॉइंट है उनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, ये ज्वाइन कर दिया। सो ये जो लाइन है, सपोज दिस इज ए डी। सो ए डी क्या होगी, मीडियन होगी। ए डी इज मीडियन। सिमिलरली अगर हम देखें जो वर्टेक्स बी है, बी से जो ए सी है, बी सी बी से बी का अपोजिट साइड है ए सी। सो बी वर्टेक्स से ए सी का जो साइड है उसका मिड पॉइंट सपोज ये है ई। सो अगर मैं बी से ई को ज्वाइन कर दूं, सो ये जो लाइन बी ई है, बी ई, ये भी क्या है, एक मीडियन है। क्या है, एक मीडियन। अब बात आती है, अगर मैं इस ट्रायंगल के वर्टेक्स सी से, जो वर्टेक्स सी है उससे इसकी जो अपोजिट साइड है ए बी, अगर उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ, सपोज ए बी का मिड पॉइंट है एफ। सो अगर मैं सी से एफ को ज्वाइन करता हूँ, सो ये भी क्या है, एक मीडियन। सो सी एफ इज ए मीडियन। सो एक ट्रायंगल में, इन ए ट्रायंगल देयर आर 3 मीडियंस। हमेशा एक ट्रायंगल में 3 मीडियंस होती हैं। सो यहाँ पे हमारे पास मीडियन ए डी, बी ई और सी एफ है, और जो मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है ये, दिस पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर। ग्रेविटी सेंटर ऑफ ट्रायंगल, ग्रेविटी सेंटर ऑफ ट्रायंगल। सो सबसे पहले व्हाट इज मीडियन। सो मीडियन मीन्स इफ वी join a vertex to the midpoint of opposite side, if we join a vertex to midpoint of opposite side, then this line segment is called median। मीन्स अगर एक ट्रायंगल है उसमें एक वर्टेक्स से उसकी जो अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें, सो जो लाइन सेगमेंट हमें मिलेगा उसे हम बोलते हैं मीडियन। एंड इन ए ट्रायंगल देयर आर 3 मीडियंस। एक ट्रायंगल जो है उसमें 3 मीडियंस होती हैं। एंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस, द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ मीडियंस, ये जो ए डी बी ई और सी एफ है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर ऑफ ट्रायंगल।
ग्रेविटी सेंटर ऑफ ट्रायंगल। ये ग्रेविटी सेंटर क्या होता है? देखिए, आपने जो कई बार देखा होगा कि जो प्लेयर्स होते हैं तो उनके पास एक फुटबॉल होती है। सो फुटबॉल पे वो एक जगह अपनी फिंगर रख के उसको बैलेंस कर लेते हैं। सो वो जो है उसका क्या होगा? ग्रेविटी सेंटर। सपोज ये मेरे पास एक स्केल है। सो इस स्केल के नीचे मुझे एक ऐसा पॉइंट मिले कि जहाँ मैं इस उंगली रख के इस स्केल को बैलेंस कर लूँ। सो ये जो पॉइंट है ये होगा इसका ग्रेविटी सेंटर। सो सिमिलरली इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल उसमें एक ऐसा पॉइंट कि जहाँ हम उंगली रखें, मतलब उस पॉइंट पे जो बहुत ही शार्प कोई पॉइंट उसके नीचे रख के उसको बैलेंस कर लें। मीन्स सारा का सारा मास, उस ऑब्जेक्ट का सारा मास उस एक पॉइंट पे ही आप कह सकते हो उस पॉइंट की ओर ही होता है। सो उस पॉइंट को हम बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर। अब जो है बात आती है कि एक वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जो मीडियन है वो जो अपोजिट साइड है, ध्यान से देखिए, ये जो मीडियन एडी है ये अपोजिट साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मीन्स जितना बीडी होगा उतना ही क्या होगा? डीसी। लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि ये जो एंगल है, दिख रहा है आपको, बी डी ए, ये जो एंगल है ये 90 होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। अब इस डायग्राम में तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये एंगल कितना है? 90। लेकिन अगर मैं बात करूं, ये ट्रायंगल ए बी और सी, ये ट्रायंगल, सो इस ए से इसका वर्टेक्स जो अपोजिट साइड है, ए से अपोजिट साइड का मिड पॉइंट होगा ये। सो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं, सो ये देखिए ए डी एक मीडियन है। लेकिन अब मुझे बताइए क्या ये एंगल 90 है? नहीं है। सो ध्यान याद रखने वाला पॉइंट है कि मीडियन सिर्फ अपोजिट साइड को जो है मिड पॉइंट पे ज्वाइन करता है, लेकिन एंगल 90 होना ज़रूरी नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट थिंग आगे हम पढ़ेंगे भी कि जो मीडियन है, जैसे यहाँ पे ये जो मीडियन एडी है इस ट्रायंगल में, सो ये जो मीडियन है ये वर्टेक्स की साइड से, देखिए एडी मीडियन है, इसका वर्टेक्स कौन सा है? ए। सो ये जो सेंट्रोइड है या ग्रेविटी सेंटर है, ग्रेविटी सेंटर, ये जो है इस मीडियन को जो वर्टेक्स है उस साइड से 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ग्रेविटी सेंटर, और इसी को हम सेंट्रोइड भी बोल देते हैं। सो क्या बोलते हैं? ग्रेविटी सेंटर, या हम इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। सो ग्रेविटी सेंटर डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। मीन्स अगर ये ए डी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, सपोज ए डी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, और ये जो ओ इसका ग्रेविटी सेंटर है, सो ए ओ हमारे पास ए ओ होगी कितना? हमेशा 2:1। सो 2 अपॉन सम ऑफ रेशियोज 3, 2 + 1 3, इंटू लेंथ कितनी है? 6, सो 4 सेंटीमीटर। और जो ओ डी है वो हमारे पास होगी, कितना है इसका? ओ डी की साइड का रेशियो 1, सो 1 सम ऑफ रेशियोज 3 इंटू टोटल लेंथ 6, सो ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर। यानी ए ओ होगी 4 सेंटीमीटर और ओ डी होगी 2 सेंटीमीटर। देखिए इनका रेशियो 2:1 है या नहीं है? है। सिमिलरली ये जो सी एफ मीडियन है ये भी सेंटर सी की साइड से, वर्टेक्स सी की साइड से 2:1 में डिवाइड होगी, 2:1। और सिमिलरली जो बी ई है ये भी वर्टेक्स, वर्टेक्स कौन सा है? बी। सो बी की साइड से 2 और जो ई की साइड से है वो 1। मीन्स मीडियन ऑलवेज ग्रेविटी सेंटर ऑलवेज डिवाइड्स मीडियन इन रेशियो 2:1। ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हम मीडियन जो है उसको ड्रॉ करेंगे एक सर्किल ट्रायंगल में, और कैसे हम ग्रेविटी सेंटर जो है ट्रायंगल का वो भी जनरेट करेंगे। सो सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, चलो कर ही लेते हैं। सपोज ड्रॉ ए ट्रायंगल ABC where AB equals to 6 centimeter, BC equals to 4 centimeter,
and AC equals to 5 centimeter. Draw medians and gravity center of triangle. सो लास्ट क्लास में आपने देखा था कि अगर हमें साइड्स गिवन है, एक ट्रायंगल है उसकी साइड्स गिवन है, सो हम ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले तो मैं एक रफ डायग्राम बनाऊंगा। सपोज ये हमारे पास रफ ए बी और सी, सो ए बी 6 एंड बी सी 4 एंड ए सी जो है वो 5 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले रफ, ये तो रफ स्केच है। अब हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी 6 सेंटीमीटर। सपोज यहाँ से लिया ए बी, ये ए बी हमारे पास, ये हुई ए बी, ये सपोज 6 सेंटीमीटर। देन ए सी कितना है, ए सी इज़ 5 सेंटीमीटर। सो अब देखिए, एक मार्क मैंने ये लिया और एक मार्क 5 सेंटीमीटर पे ये लिया। देखिए ये 0 पे, ये 5 पे। सो 2 पॉइंट मुझे मिले, स्केल को अलग किया, ये रेडियस मैंने इसमें कंपास में ली। ये मेरे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये रेडियस मेरे पास है 5 सेंटीमीटर। सो अब मैं ए पे रखूँगा और एक मार्क लगा दिया। अब मुझे बी सी कितनी रिक्वायरमेंट है, 4। सो अगेन मैं 4 सेंटीमीटर लूँगा। ये मैंने 0 पे मार्क किया और ये मैंने 4 पे मार्क किया, 0 और 4। सो यहाँ से ये डिस्टेंस, सो ये 4 हुई, बी पे रखा, यहाँ से मार्क किया, ये मेरे पास हुई पॉइंट सी। इस सी को मैंने ज्वाइन कर दिया ए से और सी को मैंने ज्वाइन कर दिया बी से। सो ये मेरे पास एक ट्रायंगल बना 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब देखिए, मुझे इसकी मीडियंस ड्रॉ करनी है। सो मीडियंस का मतलब सबसे पहले तो मैं ए बी को जो है बाइसेक्ट करूँगा। सो एक पॉइंट ऐसा लूँगा जो ए बी को बाइसेक्ट करे। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट ए पॉइंट विच बाइसेक्ट्स ए बी। सो बाइसेक्शन पॉइंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एंड पॉइंट ए है वहाँ रखेंगे और जो ए बी की लेंथ है उससे हाफ से ज़्यादा। सो आप आइडिया से हाफ से ज़्यादा ले लो। सपोज़ कम ज़्यादा करके सपोज़ मैंने ये ले लिया। सो ये क्या है, हाफ से ज़्यादा। सो आपको क्या करना है, एक आर्क इधर लगाना है और एक आर्क इधर लगाना है। ठीक है, सेम आपको रेडियस चेंज नहीं करनी है। अब यहाँ बी पे रखना है और थोड़ा छोटा रह गया। सो हम वापस देखेंगे, एक आर्क ये लगाया, एक आर्क ये लगाया। इधर तो इंटरसेक्ट हो गया लेकिन इधर नहीं हुआ। सो हम इसको वापस थोड़ा सा राउंड में लेके यहाँ रख के, और ये देखिए, अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इसका मिड पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए, मिड पॉइंट। सो मिड पॉइंट के लिए इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जहाँ दोनों आर्क इंटरसेक्ट हुए हैं उन दोनों पॉइंट्स से मुझे स्केल रखना है। रख दिया, और मुझे पूरी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, सिर्फ मुझे वही पॉइंट चाहिए जो ए बी, ये वाली जो लाइन है इसको बाइसेक्ट करे। सो सपोज मैंने यहाँ इस तरीके से एक मार्क कर लिया, सिर्फ यहीं। सो ये मार्क हो गया, ये पॉइंट हो गया डी। सो ये जो डी पॉइंट है ये ए बी को क्या करता है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इस सी को, सी वर्टेक्स को अब इस डी से क्या कर दूंगा, ज्वाइन करते हुए एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दूंगा। सो एक मीडियन तो हो गई हमारे पास सी डी, एक मीडियन हो गई सी डी। सिमिलरली हम इधर मीडियन ड्रॉ करेंगे। सो मैंने बी पे रखा कंपास को, जो बी सी की लेंथ है उसके हाफ से ज़्यादा लिया और एक आर्क इधर और एक आर्क मैंने इधर किया। वो आर्क आपका कितनी भी लेंथ का हो सकता है। फिर मैं यहाँ रखूँगा सी पे, सी पे रखने के बाद एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। अभी भी ये थोड़ा छोटा रह गया तो मैं इसको वापस थोड़ा सा घुमा के, ये देखिए यहाँ। सो मुझे एक यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, एक यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ नहीं करनी है,
मुझे सिर्फ वो पॉइंट चाहिए जो इसको बाइसेक्ट करे। सो यहाँ एक मार्क कर लिया। सो ये मिड पॉइंट आ गया किसका, BC का। सपोज दिस इज E। अब मैं E को किससे ज्वाइन करूँगा, A से, अपोजिट वर्टेक्स से। A और E को मैंने क्या किया, ज्वाइन किया डॉटेड लाइन से। ये देखिए। सो दो मीडियंस हमारे पास हो गई, एक तो CD हो गई, एक AE हो गई। CD और AE कहाँ इंटरसेक्ट हो रही हैं, यहाँ। देखिए जहाँ दोनों मीडियंस इंटरसेक्ट होंगी वहीं जो थर्ड मीडियन है वो इंटरसेक्ट होगी, क्योंकि तभी हमारे पास सेंट्रोइड बनेगा। सो अगर आपको सिर्फ सेंट्रोइड पूछा है सो आप दो मीडियंस ड्रॉ करके भी सेंट्रोइड बता सकते हो। क्यों, क्योंकि हमें पता जो थर्ड मीडियन है वो भी इसी पॉइंट से पास होगी जहाँ दोनों मीडियंस इंटरसेक्ट हो रही है। सो ये आपका क्या होगा, सेंट्रोइड। लेकिन हमें इस डायग्राम में हमें मीडियंस भी ड्रॉ करनी है। सो दो मीडियंस तो हमारे पास होगी, अभी एक मीडियन और हमें ड्रॉ करनी है। सो मैं यहाँ C पे रखूँगा। अभी हमने AB का बाइसेक्ट कर दिया, BC का कर दिया, लेकिन AC का नहीं हुआ है। सो C पे रखा और हाफ से ज़्यादा लेंगे, आप कितना भी ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ ये लिया है और मैंने क्या किया, ये दो ड्रॉ कर दिया आर्क, फिर A पे रखा, एक ये और एक ये। देखिए दोनों आर्क इंटरसेक्ट हो रहे हैं। जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं एक पॉइंट तो ये है मेरे पास और एक पॉइंट है ये, जो लेटेस्ट आर्क हैं उनको इंटरसेक्ट होने वाला। सो इनको ज्वाइन करते हुए मैं क्या करूँगा, मुझे सिर्फ जो AC है उसका मिड पॉइंट चाहिए है। सो यहाँ एक आर्क छोटा सा मैंने कर दिया, हो गया। सपोज दिस इज F। अब मैं F को ज्वाइन करूँगा किससे, B से। F को किससे ज्वाइन करना है, B से। एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँगा। सो आप देखिए ये जो तीनों मीडियंस है, फर्स्ट मीडियन ये थी, सेकंड मीडियन ये थी और थर्ड मीडियन ये थी। ये यहाँ इस पॉइंट पे तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट हो रही है। सो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर और इसको हम ऑर्थो सेंटर, सॉरी ऑर्थो सेंटर नहीं, सेंट्रॉइड, क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। सो ये मेथड है, एक ट्रायंगल है उसकी मीडियंस ड्रॉ करने का और सेंट्रॉइड या ग्रेविटी सेंटर ड्रॉ करने का। थैंक यू।